बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन। तो आज हम लीनियर एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड डेरिवेशन जो है उसे हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स में होता है और इसे लीनियर एक्सपेंशन क्यों कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशंस ऐसे ऑब्जेक्ट्स में होता है जो कि लीनियर शेप में होते हैं, यानी लेंथ में होते हैं, जैसे रॉड्स, पाइप्स वगैरह। इनमें जो एक्सपेंशन होगा वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। लीनियर एक्सपेंशन होता क्या है, यानी अगर आप किसी रॉड या किसी पाइप जो कि हीट का कंडक्टर हो, तो उसे अगर आप हीट करें तो फिर उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। यानी वो तमाम सॉलिड्स जो कि लीनियर शेप में होते हैं, जब उन्हें हीट किया जाता है तो उनकी लेंथ चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो इंक्रीज़ इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ आ रहा है, इसी को हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। और इसे डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा एल इज़ द सिंबल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इस पूरे प्रोसेस को हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक रॉड कंसीडर कर ली है। तो जो फर्स्ट रॉड है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इसकी इनिशियल लेंथ होगी या ओरिजिनल लेंथ है रॉड की, जिसे एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो फिर इसमें एक्सपेंशन होगा, यानी इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सेकंड जो डायग्राम है, सेकंड रॉड जो दिखाई गई है, उसमें इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है और अब इसकी जो फाइनल लेंथ आ रही है उसको एल डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि इसकी ओरिजिनल लेंथ एल के मुकाबले में ज़्यादा है। अब एल डैश फाइनल लेंथ है और एल जो है वो इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो अब हीट के थ्रू ये एक्सपेंशन आया है। एक्सपेंशन इसमें कितना आया है, एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है डेल्टा एल से। एक्सपेंशन बेसिकली वो पोर्शन होगा जो कि ओरिजिनल लेंथ से एक्सपेंड कर गया होगा, जो कि इंक्रीज़ हुआ होगा। तो डेल्टा एल जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, जिसमें रॉड को वाइट कलर से दिखाया गया है आगे, जो कि एक्सटेंड हुई हुई है, ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। यानी इतनी लेंथ जो है ये इसकी इंक्रीज़ कर गई है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से या फिर हीट प्रोवाइड करने की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, अब लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड किस चीज़ के ऊपर कर रहा होता है और इसकी डेरिवेशन क्या होती है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। मैथमेटिकली लीनियर एक्सपेंशन टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन है इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड एंड नंबर टू इज़ चेंज इन टेम्परेचर। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। देखें, लीनियर एक्सपेंशन का सिंबल है डेल्टा एल, ठीक है। अब अगर किसी रॉड की इनिशियल लेंथ ज़्यादा है तो उसमें होने वाला एक्सपेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर किसी रॉड की इनिशियल लेंथ कम है तो उसमें होने वाला एक्सपेंशन भी क्या होगा, कम होगा। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा और इस तरह से मिलने वाला एक्सपेंशन भी है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर रॉड छोटी है, स्मॉल रॉड है, तो उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कम है, तो इतनी ज़्यादा फोर्स वो जनरेट नहीं कर पाएंगे जो कि रॉड को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि अगर रॉड की इनिशियल लेंथ ज़्यादा है तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, और अगर इनिशियल लेंथ कम है तो उसमें होने वाला एक्सपेंशन भी कम होगा। इट मीन्स जो लीनियर एक्सपेंशन है वो इनिशियल लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ ज़्यादा है, एक्सपेंशन ज़्यादा है, लेंथ कम है, एक्सपेंशन कम है। तो इसका मतलब डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड। तो यही हमें इक्वेशन नंबर वन में नज़र आ रहा है। तो मैथमेटिकली हम इसको इक्वेशन नंबर वन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। सेकंड फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। ये कॉमन फैक्टर है कि ज़ाहिर है अगर आप किसी भी रॉड को जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें होने वाला एक्सपेंशन भी उतना ही ज़्यादा होगा।
और अगर टेम्परेचर कम प्रोवाइड करेंगे तो एक्सपेंशन उसमें कम होगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर भी जो लीनियर एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम डेल्टा टी का सिंबल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है अब आगे देखते हैं इसमें कि इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन कर लें। कंबाइनिंग इक्वेशंस का मतलब यही होता है कि जो इन दोनों में कॉमन है उनको आप वन टाइम लिख लीजिए। जैसे डेल्टा एल कॉमन है वो वन टाइम आ जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये वन टाइम आ जाएगा। फिर फर्स्ट इक्वेशन में जो एल है वो लिख लीजिए और फिर सेकंड इक्वेशन में डेल्टा टी आ रहा है वो एल से मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शन का साइन आप रिमूव कर दें, उसकी जगह इक्वल लगाएंगे और इक्वल के साथ साथ यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो अल्फ़ा है। तो ये अल्फ़ा है, इससे ऊपर भी सिंबल दोनों के लाइक सेम ही है, लेकिन ऊपर जो है वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन यहाँ इस स्टेप के अंदर जो साइन यूज़ हो रहा है ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा कांस्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? अल्फ़ा। अल्फ़ा रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। ये क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इसका एक मेन फार्मूला है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में शो कर दिया गया है कि लीनियर एक्सपेंशन का ये फार्मूला हमारे पास आ चुका है, यानी डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब इस फार्मूले को आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करके हम फाइनल लेंथ जिसको एल डैश से रिप्रेजेंट किया गया था उसका फार्मूला भी बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम डेल्टा एल को एक्सपेंड कर देंगे। डेल्टा एल हमें पता है किसके इक्वल होगा? डेल्टा एल इक्वल होगा एल डैश माइनस एल। हमें ये बात मालूम है कि अगर हम किसी भी चीज़ में चेंज मालूम करना चाहते हैं तो उसकी फ़ाइनल वैल्यू में से माइनस करते हैं इनिशियल वैल्यू को। तो डेल्टा एल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो कैसे किया जाएगा कि फ़ाइनल लेंथ जो कि एल डैश है उसमें से हम माइनस करेंगे इनिशियल लेंथ को जो कि एल है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डेल्टा एल की जगह एल डैश माइनस एल सब्सिट्यूट कर देंगे। तो डेल्टा एल की जगह आ जाएगा हमारे पास एल डैश माइनस एल इज़ इक्वल टू बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं कि अल्फ़ा एल डेल्टा टी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए कि ये जो माइनस एल है इसको आप इक्वल के उस अपोजिट साइड पर भेज दीजिए, तो वहाँ जाकर ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से एल डैश आपने सेपरेट कर लिया है और फाइनल स्टेप में आप एल कॉमन ले लेंगे क्योंकि इन दोनों में एल कॉमन है। तो फाइनल स्टेप में आप एल कॉमन ले लीजिए। तो जब एल कॉमन आएगा तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है फाइनल लेंथ का। ये एल डैश अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसको भी हमने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है। ये लीनियर एक्सपेंशन के कंप्लीट नोट्स हैं जिसमें डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इसे फिर आप पॉज करके जो है अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल प्रॉपर इसकी फॉर्म है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। देखें इसमें इनिशियल सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन में वही बात है जो हमने एक्सप्लेन की थी कि अगर आप हीट करेंगे या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी और यही लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। इसी तरह से फिर आप आगे आएँ तो मैथमेटिकल फॉर्म इन्होंने दी हुई है इसमें। तो उसमें वो सारी डिटेल वही है कि आपने एक रॉड कंसिडर कर ली है कि जिसकी इनिशियल लेंथ जो है वो एल है और फिर उसका टेम्परेचर भी शो हो रहा है इसमें। तो फिर टेम्परेचर चेंज किया गया है तो उसके बाद फिर उसकी फ़ाइनल लेंथ जो है वो एल डैश आ जाएगी और उसमें आपको लीनियर एक्सपेंशन मिलेगा। और इसी तरह से फिर वही डेरिवेशनल स्टेप्स हैं जो कि हमने अभी अंडरस्टैंड किए हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट नोट्स इसके आपके पास आ जाएंगे और फाइनल फार्मूला भी इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है एल डैश का। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था वो था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा। तो उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर कि ज़ाहिर है जो इसका फ़ाइनल फार्मूला है
उसमें अल्फ़ा भी आ रहा है। तो अल्फ़ा क्या चीज़ है? तो अल्फ़ा तो है कांस्टेंट और ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियल्स को। अब ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है मटेरियल को। इसका मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास आयरन की रॉड है, तो अगर मटेरियल आयरन है तो आयरन के लिए जो वैल्यू होगी एक्सपेंशन की या इसके कोफिशेंट की, वो कांस्टेंट रहेगी। इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज़ आपके पास 3 रॉड्स हैं और 3 रॉड्स आयरन की ही बनी हुई हैं, उनकी लेंथ भी सेम है और उनको आप सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें होने वाला एक्सपेंशन क्या होगा? सेम होगा उनमें होने वाला एक्सपेंशन। तो यही रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को। इसका मतलब इन तीनों रॉड्स के लिए अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि उन सब का मटेरियल एक है। लेकिन अगर आप 3 रॉड्स डिफरेंट मटेरियल्स की ले रहे हैं, आयरन की एक रॉड ले रहे हैं, एक कॉपर की ले रहे हैं और एक एलुमिनियम की ले रहे हैं, अगर आप इनको अब हीट करेंगे तो तीनों में होने वाला एक्सपेंशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इट मीन्स तीनों के लिए अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, बेसिकली ये मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको आपने अगर फिज़िकली या मैथमेटिकली डिफ़ाइन करना हो तो इसको इस फार्मूला और इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू को सेपरेट करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल आएगा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी के। तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है। तो इसको फिर मैथमेटिकली इसी तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि जिस तरह से डेफिनेशन आपको इसमें दी हुई है। टेम्परेचर की वजह से किसी भी रॉड की इनिशियल लेंथ में होने वाला चेंज यानी इंक्रीज़ इन लेंथ, ये रिप्रेजेंट करेगा अल्फ़ा को। तो ये अल्फ़ा को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि इसके फॉर्मूले पे आप फोकस करें तो यही चीज़ आपको समझ में आ जाएगी इसमें, और इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है। यानी अगर 3 रॉड्स कॉपर की हैं, सेम मटेरियल की हैं, तो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी इनिशियल लेंथ के अंदर जो भी इंक्रीमेंट आएगा, जो लेंथ इंक्रीज़ होगी वो सेम होगी, और इन तीनों रॉड्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट होगी उसमें। और इसी तरह से अगर रॉड डिफरेंट्स हैं तो सबके लिए अल्फ़ा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो ये लीनियर एक्सपेंशन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। तो इसे फिर आप अपने पास रजिस्टर में नोट कर सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें उसमें।